वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानी बहन भाइयों के मुल्क व कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के आज़म की सनद है। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिसंबर में मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र नवंबर के मुकाबले में तकरीबन 5.5% ज़ायद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से FPR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। हाल ही में कराची में फेसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन के खात्मे में खातिर खा कमी आई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, टैक्स ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे, गरीब अवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार पाने के बावजूद जेल जाने से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने जुर्माना भी ना किया। ओहदा संभालने से 10 रोज पहले ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। कैद की तलवार सर से हट गई। अलबत्ता ट्रंप वो पहले शख्स होंगे जो मुजरिम होते हुए अमरीकी सदर का ओहदा संभालेंगे। अदाकारा को चुप रहने के लिए अदायगी छुपाने के लिए रिकॉर्ड में जालसाजी के मुकदमे में ट्रंप को मुजरिम करार दिया गया। यह जुर्म उनके रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान अदाकारा डैनियल को मुबैना जिनसी ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए $1,30,000 दिए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और फ़लस्तीनी आवाम के लिए इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसराइल के वसी पैमाने पर जंगी जराइम के खिलाफ आलमी एहतसाब होना चाहिए। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने OIC को गजा में फौरी जंगबंदी के लिए आलमी बिरादरी पर दबाव जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में मसले फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और फ़लस्तीन के अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के बारे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर हुसैन इब्राहिम ताहा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कल से होने वाली कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन की मयारी तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ठोस इक़दाम करना है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान के कायदाना किरदार की मिसाल है। वज़ीर आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग की हिमायत को सराहा। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस ख़वातीन की तालीम पर गलत फहमियाँ दूर करने में मुआविन साबित होगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। उनकी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना भी नहीं वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरों को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सब मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। उनकी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना नहीं वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है। इस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मावनत हासिल होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। इस वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया मगर फिर भी केस फौजी अदालत में नहीं चला। इस पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि उन्हें इस शोबे में 34 साल हो चुके लेकिन फिर भी वो खुद को मुकम्मल नहीं समझते। क्या इस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करेंगे। समाअत के आखिर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि 9 मई वाक़यात में कुल मुल्ज़िमान 5000 के करीब थे। फौजी अदालत ले जाए गए 105 मुल्ज़िमान की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी के शवाहिद हैं। बादज़ा आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कराची के इलाके कायदाबाद में 2 ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बाप और 2 बेटे भी शामिल हैं। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। वीडियो में मुसल्लह अफराद को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान।
यह है कायदाबाद का इलाका जो दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के बाइस गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दो बिरादरियों के दरमियान कई रोज से जारी झगड़ा आज मुसल्लह तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दोनों ग्रुपों के अफराद बातचीत के लिए मौजूद थे कि इसी दौरान तल्ख कलामी हुई और नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। वाकई में दोनों ग्रुपों के अफराद जख्मी हुए जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। वाक़े के बाद सामने आने वाली CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बातचीत के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई। जख्मी अफराद जमीन पर गिरने के बावजूद भी फायरिंग करते रहे। भगदड़ के बाद जख्मियों के साथ ही दोबारा पहुंचे और उन्हें उठाकर ले गए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि जख्मियों के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। राहिल सलमान, जियो न्यूज़, कराची। टेस्ट क्रिकेटर साइम अयूब ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। लंदन में गुफ्तगू करते हुए साइम अयूब का कहना था कि वो PCB की तरफ से किए गए इकदाम से मुतमईन है। इलाज के लिए लंदन में क़याम से मुतालिक फिलहाल वो कुछ नहीं कह सकते। क्या कहेंगे, डॉक्टर्स की क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या डॉक्टर का फीडबैक है, क्या कहते हैं? पता नहीं सर, आप PCB से मालूम कर लें, मुझे अच्छा, नहीं पता, उनको रिपोर्ट करिए। अच्छा, बहुत सारे आपके जो पूरी दुनिया में फैंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान, वो सारे ये पूछ रहे हैं कि क्या साइम अयूब खेलने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी? मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी आप PCB से पूछ सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स उसके पास है, मेडिकल पैनल के पास। साइम भाई, ये फैंस से रब्ता हो रहा है, फैंस आपके यहाँ पे बड़ी तादाद में ओवरसीज में फैंस हैं, बड़ी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, कोई मैसेज है फैंस के लिए, कोई मैसेज है? बस दुआओं में याद रखें और। अच्छा, अभी तक आपकी जो ट्रीटमेंट हुई आप उससे मुतमईन है? PCB ने जो आपके जो अरेंजमेंट? मैं मुतमईन हूँ। PCB ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया है, जिसके बाद PCB हॉल ऑफ फेम में तादाद 14 हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्रिकेट लेजेंड्स को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। PCB हॉल ऑफ फेम में शमूलियत उनकी गिरा कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। ये चारों खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक खास मकाम रखते हैं।